हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए, क्योंकि आज 13 तारीख हो गए हैं, 13 जुलाई, और आपकी एग्ज़ाम जो है वो 13 सितंबर को होने जा रहे हैं अभी तक के हिसाब से। तो आपके पास बस 2 महीने बाकी हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर लें। हम कुछ वीडियो डाले हैं इससे पहले, 2 महीने में कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, और एक और वीडियो करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के लिए। तो आज उसी सीरीज़ के तीसरे वीडियो है, और ये 2 वीडियो जो मैंने डाले हैं वो आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, बीपीएससी के प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। 71st बीपीएससी मैथ्स और रीजनिंग के स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो हम ये समझ लेते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग पे इतना क्यों फोकस किया जा रहा है, या फिर इतना क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैथ्स और रीजनिंग। तो सबसे पहले तो मैथ्स और रीजनिंग में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 10 में से आराम से 8-9 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो आप दूसरे स्टूडेंट से काफ़ी एज ले सकते हैं, और इसमें जो मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ आप बना सकते हैं, क्योंकि आपको वही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। जीएस में होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में होते हैं, आपको कन्फ्यूजन रहता है कि ये सही है या नहीं है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में ऐसा नहीं होता है। मैथ्स और रीजनिंग में आप जो बनाएंगे वो मैक्सिमम, बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें तो आप कर सकते हैं अच्छे से। ये 10 नंबर जो है वो आसानी से स्कोर किए जा सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, उससे आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे। उसके बाद बहुत कम एफर्ट में आप ये कर सकते हैं, यदि आप 1 सप्ताह टाइम देंगे, बस पीवाईक्यू कर लेंगे, तो आप आराम से 8 से 9 नंबर ले आएंगे। और 8 से 9 नंबर कंपटीशन में बहुत ज़्यादा होता है दूसरे स्टूडेंट के ऊपर एज लेने के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो मैथ्स और रीजनिंग नहीं कर पाते हैं, तो उनसे आपको एज मिल जाएगा और आप आगे बढ़ेंगे उनसे, और जो आपको सिलेक्शन में आपके चांसेस को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। जीएस यदि आप थोड़ा सा आपका ख़राब भी जाता है, तो मैथ्स और रीजनिंग कर लेते हैं तो आपका 9-10 नंबर काफ़ी आराम से आ जाता है। तो हम देखते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में वेन डायग्राम आपको पूछा जाता है, फिर काउंटिंग फिगर्स में आपको दे दिया जाएगा, फिगर दे दिया जाएगा, उसमें आपको पता करना है कि कितने रेक्टेंगल हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने ट्राइंगल हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, तो कैलेंडर में आपको कोई डेट दे दिया जाएगा, और आपको उस दिन कौन सा डे था वो पता करना होगा। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ईयर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, या फिर आपको पूछा जाएगा कि इस दिन उसका बर्थडे है, तो ये कौन सा डेट होगा। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उसके बाद यदि हम क्लॉक की बात करें, तो क्लॉक में जो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन होते हैं वो होता है कि 2 आवर आवर और मिनट हैंड के बीच में कितना डिग्री एंगल होगा, या फिर होगा कि ये पूछा जाता है कि कितने बार कोइंसाइड करेंगे, पूरे दिन में कितने बार कोइंसाइड करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सीरीज के क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, तो आपको बताया जाएगा कि सीरीज में आपको एक सीरीज दे दिया जाएगा, और उसमें पता करना होगा कि कौन सा मिसिंग नंबर है या फिर कौन सा गलत नंबर है। वो सीरीज के क्वेश्चन हो गए। फिर रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग में आपको पता करना होता है कि आपको दे दिया जाए कि राम इज़ 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड 10th फ्रॉम राइट, तो हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑड वन आउट में आपको पता ही है कि ऑड वन आउट में आपको एक अलग रहेगा, और जैसे कि 3 आपको एनिमल के दे दिया और एक आपको बर्ड का नाम दे दिया, तो उसमें बर्ड ऑड वन आउट हो गया, तो इस तरीके से आप उसको छांट लेंगे। उसके बाद यदि एनालॉजी की बात करें, तो एनालॉजी में आपको बताया जाता है, पूछा जाता है कि आप इस बस रिलेट करना होता है कि जैसे कि बाइक इज़ टू मोटरसाइकिल, तो फिर फैन इज़ टू क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एनालॉजी के क्वेश्चन ये हो गए। आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, तो वहाँ पूछे जाएंगे कि राहुल 10 मीटर लेफ्ट जाता है, फिर उसके बाद नॉर्थ जाता है, फिर ईस्ट जाता है,
इस तरीके से आपको, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी फाइनली वो किस डायरेक्शन में खड़ा है, या फिर ये पूछा जाता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में होते हैं। फिर मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक सीरीज दे दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि पूछा जाएगा कि इसमें से मिसिंग नंबर कौन सा है। फिर वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी होते हैं। वर्ड अरेंजमेंट में क्वेश्चन होंगे कि आपको जैसे कि एक कोई कंप्यूटर दे दिया जाएगा, COMPUTR कंप्यूटर, और उसका कोडिंग दे दिया जाएगा। और फिर नेक्स्ट आपको कोई वर्ड दिया जाएगा जैसे मैंगो, तो मैंगो का सेम कोड से आपको बताना बनाना होगा कि क्या कैसे होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो साइन इंटरचेंज, यदि इक्वेशन में यदि साइन इंटरचेंज कर देगा तो फिर वो नया इक्वेशन क्या बनेगा, जैसे कि प्लस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डिवाइड। और आपको 2 + 5 - 3 × 7 करके ये क्वेश्चन दिया जाएगा, और फाइनली आपको बताना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। फिर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हैं जैसे प्रिया की मम्मी का नाम कुछ है, उसके फादर कुछ हैं, उनके फादर के अंकल कुछ हैं, फिर ये ऐसे ऐसे करके दिया जाएगा। थोड़ा सा लंबा रहता है, और आपको बताना बताना होगा कि फाइनल रिलेशन क्या होगा, या फिर जिनके जिनके बीच में रिलेशन पूछा जाएगा तो वो आपको बताना होगा। तो मोटा मोटी यही क्वेश्चंस होते हैं जो आपको रीजनिंग में पूछा जाता है। तो देख लेते हैं कि कुछ सैंपल देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए यहाँ आपको PQRS में आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स ढूंढना है, तो ये आप कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद देखिए यहाँ 44, 49, 37, 52, और फिर क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क आपको पता करना पड़ेगा क्या है क्वेश्चन मार्क में। उसके बाद देखिए आपसे जो बताया था कि एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं, वो भी क्वेश्चन है। उसके बाद कोडिंग के क्वेश्चन है, जैसे कि ग्रेड जो है रिटर्न इज दिस, मॉन्क इज रिटर्न एज दिस, तो विग्रस का क्या कोड है। तो बस आपको इससे पता करना होता है। जैसे जी है तो जी का 7 हो जाएगा, फिर आर है 18 हो गया। तो इस तरीके से आपको वो पता करना होगा। आप धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद ऑड वन आउट है, जैसे QWZB है, BHKM है, तो इसके बीच में आपको बस इतना देखना पड़ता है कि गैप क्या है, कितना गैप है, तो उस हिसाब से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम में आपको ट्राइंगल जो है कुछ दर्शाता है, सर्कल कुछ दर्शाता है। तो आपको पता करना है कि जो भी क्वेश्चन इसमें पूछता है तो पता करना होता है कि आपको ये क्या दर्शाता है। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। Q जो है वो ईस्टवर्ड ट्रैवल करता है, फिर M इतना इधर ट्रैवल करता है, ऐसे ऐसे करके आपको ये बनाना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि ऑड वन आउट का आपको ढूंढना पड़ता है कि इसमें क्या है। स्नोबेरी इज टू शू, स्टेशनरी इज टू पेपर, ब्रूअरी इज टू एल्कोहल, मिलिनरी इज टू हैट। तो इसमें से ऑड वन आउट क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। ये आसान होता है, ये इस सब में क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपको मिसिंग नंबर पता करना है कि इसमें मिसिंग नंबर क्या है। तो अब मैथ्स का टॉपिक देखते हैं। तो मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आजकल जो नया ट्रेंड है उसमें रीजनिंग ही पूछा जाता है। पहले जो था 66 या 65 में जो था वो आपका 67 तक भी आप यदि देखें तो वहाँ मैथ्स तो पूछता था, लेकिन अब जो है वो मैक्सिमम रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन मैथ्स के भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम रीजनिंग के ही होते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन पूछा जाता है। उसके बाद बॉड मास रूल से जो सिंप्लीफिकेशन है वो पूछा जाता है। उसके बाद ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योमेट्री में सर्कल, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, इन सब के एरिया, पेरीमीटर, इसका जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो पूछा जाएगा आपका। फिर परसेंटेज पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाएगा। डिस्काउंट का क्वेश्चन रहेगा। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सब पता करना होता है। फिर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का फार्मूला से, नॉर्मल फार्मूला से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है वो भी पूछा जाता है। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बस फार्मूला आप लगाइएगा तो हो जाएगा। फिर नंबर सिस्टम में क्वेश्चन पूछा जाता है। डिविजिबिलिटी रूल या फ्रैक्शन, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम से। फिर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोटा मोटी ये सारे टॉपिक हैं जो आपको
बेसिक मैथ्स जो होता है अरिथमेटिक, उससे आपसे हो जाएंगे। फिर मैंने बता तो दिया कि ये सारे आपको चीज़ करना है, लेकिन कहाँ से करना है। तो सबसे बेस्ट सोर्स है PYQ, कर लीजिए। PYQ प्रैक्टिस कर लीजिए, 2-3 बार कर लीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे, 8-9 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 नहीं भी हो पाएंगे तो 8-9 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। तो PYQ कर लीजिए। मैं भी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको PYQ करवा दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। फिर टेस्ट के क्वेश्चंस कीजिए, जैसे कि अलग अलग एडुटेरिया है या फिर खान स्टडी ग्रुप है, इस सब के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, मेरे भी ग्रुप पे मिल जाएगा, तो उस पर आप देख सकते हैं और क्वेश्चन कर लीजिए तो हो जाएगा। और मैथ्स के जो है फार्मूला रिवाइज करते रहिए, मैथ्स के फार्मूला भूल जाते हैं लोग, तो फार्मूला रिवाइज करते रहिए तो उससे हो जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये कहा गया है। आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी परफेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो है कन्फ्यूजन रहता है, GS हो चाहे और भी कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और इससे किया जिससे कि आप एग्ज़ाम में फोकस्ड रहे और आप कन्फ्यूजन ना हो आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप अच्छा स्कोर कर लेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करें, और मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको PYQ करवा दूंगा पूरा। और अभी मैं और भी वीडियोस लाऊंगा अलग अलग सब्जेक्ट के स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो आप उसको देखें और उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। मैं कुछ वीडियोस लाया था, 2 वीडियोस है अर्लियर, आप उसको देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि 2 महीने में कैसे अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये मैथ्स का है, अब मैं नेक्स्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सब के वीडियोस भी लाऊंगा, तो आप वीडियो देखें। और यदि आप कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम में ग्रुप का लिंक भी दिया गया है, तो आप उस चैनल पे ज्वाइन करके आप BPSC में अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।